ये कोई पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं हो रहा, लेकिन ये बहरहाल एक आप यूं कहें कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल लीडर को पहले सादिक और अमीन भी करार दिया गया, करार देने वालों ने करार दिया, और जो इसी तरह वो जो लीडर साहब थे वो जिस तरह रियासत मदीना और दीन की तबलीग और जो तशख़्ख़ुस अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो जिन्होंने बनाया था वो ही उनको आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब कर रहे हैं एक तरह से। तो इस सारे केस में अगर कोई चीज़ मुनफरिद है तो वो जो टारगेट हासिल करना चाहते हैं, तो मेरा तो ये ख्याल है कि वो शायद टारगेट वो जो हासिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो होगा या नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर हो रहा है कि जो बुत उन्होंने खुद अपने हाथों से तराशा था, अब उस बुत को उसके सारे ऐब वो एक एक करके, जो उसकी खूबियाँ थी वो सारे ऐबों की सूरत में वो एक एक करके खुद गिनवा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ और होगा। नहीं तो इससे डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है जब आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने नहीं मानना, जो फैन फॉलोइंग है वो तो खत्म नहीं हो पा रही, तो फिर इससे क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, डिफरेंस इससे जो क्रिएट होना है वो क्रिएट होगा जो रैशनल वोटर हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर उनकी तादाद अच्छी खासी होती है, जो आप कह लें कि तज्जियात की बुनियाद के ऊपर कंपैरिजन करके जो लोगों को वोट देते हैं, या यूँ कह लें कि जो बहुत ज़्यादा जिनकी कमिटमेंट नहीं होती, अंधी तकलीद नहीं होती, उनको ये चीज़ें इफेक्ट हो सकता है करें, लेकिन इससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट और क्रिएट हो नहीं सकता, मेरा ये कहना है। अच्छा, मुझे ये लगता वो है, कहते हैं अभी इश्क के इम्तहान और इशू के भी हैं, ऊपर। कोई 100 के करीब मुकदमात तो है बानी चेयरमैन पीटीआई के ऊपर। अभी अगर आज ये फैसला आता है तो मुकदमात की रिसेंटली हैट्रिक मुकम्मल हो जाएगी कि पहले साइफर केस, फिर तोशा खाना केस, फिर इद्दत में निकाह केस, इसके बाद और कितने केसेस हैं, और क्या आपको लगता है कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा अभी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जिस तरह वो पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इतने केसेस हैं, वो केसेस एफआईआर की जो तादाद है वो तो टेक्निकली के जिस तरह 9 मई के हर मुकदमे में इमरान खान साहब को मुलव्वस किया गया है, तो वो इस तरह से तादाद बहुत ज़्यादा बनती है। जो सीरियस और जो अहम केस हैं वो इसी तरह कुछ 4 से 5 केसेस हैं। अब इसके बाद जो पेंडिंग है केस वो 190 मिलियन पाउंड का है। तो सज़ा तो अगर आपको 14 साल हो जाए या 10 साल हो जाए, वो फिर अदालतों में आगे जाके सुपीरियर जुडिशरी में जब अपीलें लगेंगी तो फिर उनकी फेट का अंदाज़ा तब होगा। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर, दुनिया भर की सियासत के अंदर जो अदालती फ़ैसले होते हैं वो सियासत के ऊपर उनका जो इम्पैक्ट होता है वो कोई बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता। हमारे पास इसकी कई मिसालें एक हैं। तो लेकिन ये अलग बात है कि जो जिनके खिलाफ फैसले हो रहे होते हैं वो अपने खिलाफ चलने वाली मूव को किस तरह फेस करते हैं और किस तरह उसको डिफ्यूज करते हैं, ये एक अलग से बहस है। अच्छा, ये इमरान उस खान तरह से साहब जो हैं डिफ्यूज कर वो पा रहे, अभी वो तक तो काउंटर कर पा रहे बानी चेयरमैन पीटीआई और नहीं कर पा रहे। अच्छा, वो मेरा ख्याल है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं वो उनके पास ये सलाहियत ज़रा कम है चीज़ों को डिफ्यूज़ करने की। उनको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। आप उनकी पूरी सियासत जो उन्होंने पॉपुलर पॉलिटिक्स जब से उनकी एक्टिव हुई, ऑन हुई, तब से लेके अब तक उन्होंने जितने इंडिपेंडेंट फैसले खुद से किए हैं वो सारे के सारे उनके गले पड़े हैं। तो वो चीज़ों को ना उनको डिफ्यूज़ करना आता है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर उनकी खटपट हो गई थी उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ किसी अपॉइंटमेंट के ऊपर, तो वो उस सारे अमल से बाहसन तरीके के साथ गुजर सकते थे, आराम से गुजर सकते थे, वक्त गुजार सकते थे। उन्होंने ना सिर्फ पिछली इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो था वो अपना इशू खड़ा किया, उसको रिजॉल्व करने की बजाय जो आने वाली इस्टेब्लिशमेंट थी वो उसके साथ भी भिड़ पड़े। और ये जो 9 मई वाला वाकया हुआ था, जनरल बाजवा साहब तो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं थे, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जाने के साथ उनके मामलात जो हैं वो उन्हीं के साथ चले जाने चाहिए थे, तय हो जाने चाहिए थे, या नए सिरे से नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला अच्छा, खराब इमरान नहीं साहब होने एक बड़ी चाहिए थे मज़े का अगर वो खेज थोड़ी सी स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी होशमंदी है, के साथ काम करते हैं। और ये स्टेटमेंट पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब ने दिए सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए, और वो कहते हैं कि हम आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देंगे। यानी ये बात वो कर रहे हैं, किस कैपेसिटी में नहीं देंगे ये नहीं पता है, क्योंकि अभी तो वज़ारत उज़्मा उनके पास नहीं है, हुकूमत उनके पास नहीं है। वो कहते हैं आर्मी चीफ को हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। एट दिस पॉइंट इन टाइम ये बात करना क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तो दिखाई देता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन खुद इन्होंने दी थी।
नहीं देखें, ये जो अगर आप खाली इमरान खान नवाज शरीफ साहब की बात करें तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि वो ज़रा एक्सटेंशनें नहीं देते। अगर वो एक्सटेंशन दे देते तो राहील शरीफ साहब के साथ उनके मामला इस तरह से गड़बड़ ना होते, 2014 वाले धरने ना होते और चीज़ें स्मूथ चलती रहती। पनामा वगैरह जो था उससे बचा जा सकता था, और अब तो ये ओपन सीक्रेट है। उनको कहा गया था कि आप एक्सटेंशन दें और फिर भूल जाएं पनामा शनामा को। तो ये तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन इस वक्त वो जो ये वाली बात उनको करने की जो ज़रूरत पेश आ रही है, मुझे ये लगता है कि वो जो एक तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनको फेवर दे रही है और फेवर किसी वजह से दे रही है, वो इस तासुर को दूर करने की ये वाली बात कर रहे हैं। ये वाली कोशिश जो है वो उस सिलसिले में है। नहीं, लेकिन तो साथ ही उन्होंने एक स्टेटमेंट अच्छी और भी बात दिया है है। अगर एक कोई। स्टेटमेंट इमरान साहब एक स्टेटमेंट और दिया है। वो कहते हैं कि बुशरा बीबी से गुज़श्ता 6 महीने से कुछ लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। इसके कंटेंट्स क्या हैं वो तो हम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन बातचीत की कोशिश हो रही थी। और फिर आप देखिए कि बुशरा बीबी का बनी गाला में हाउस अरेस्ट होना, उसके बाद एक मखमसा, और आज ही मुझ तक इतला पहुंची है कि अडयाला जेल में एक बार फिर बानी चेयरमैन ने भी और बुशरा बीबी ने दरखास्त दे दी है कि हमें बनी गाला में हाउस अरेस्ट ना करें, बुशरा बीबी को अडयाला जेल लेके आए। तो ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ है और किसके साथ, कोई इंगेजमेंट है, कोई डील है, कोई कॉम्प्रोमाइज है, क्या है? अच्छा, ये ऑनेस्टली मुझे ये किसी डील का नहीं लेकिन तदब्बर का ये नतीजा लग रहा है कि, लेकिन दूसरी तरफ से ये इतलात हैं अपनी जगह के ऊपर हैं कि ये रिक्वेस्ट इमरान खान साहब ने की थी कि उनकी बेगम के साथ जो है वो ये वाला सलूक ना किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली इसकी तरदीद की है इस बात की। तो हमें फेस वैल्यू के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर वो कह रहे हैं कि मैंने इस तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं की और दरखास्तें भी अगर आ गई हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो ठीक बात कर रहे हैं। जो मैंने बात तदब्बर वाली की वो शायद दूसरी तरफ से थी या हुकूमत की तरफ से थी कि एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब इंतखाबात होने जा रहे हैं तो सिंपथी का वोट कोई पार्टी जो है वो ज़्यादा गेन ना कर सके, तो बल्कि एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। और कि एक तरफ इनकी औरतें जेल में हैं और दूसरी तरफ ये तासुर जाए कि वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी को जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो हो सकता है कि ये भी अपनी जगह के ऊपर है कि पहले इमरान खान साहब ने की हो और आफ्टर थॉट हो उनकी कि ये तो उलट पड़ जाएगी, तो वो इस बात से मुकर गए हों। सियासत में सियासत इसलिए बेरहम भी होती है और बेएतबारी चीज़ भी होती है आपको क्या लगता कि है, वहाँ बातचीत हो पर रही है? जो हर मौके के ऊपर सूरत हाल बदल जाती। जी, बातचीत हो रही है कहीं ना कहीं? देखें, बातचीत का जो है वो तो ये खबर मेरी भी थी पिछले दिनों के, वो 4 दिन मुसलसल सरीना होटल में रही थी। 2 स्वीट बुक उन्होंने करवाए हुए थे और वो मुलाकातें कर रही थी, कुछ बेगमात के ज़रिए अप्रोच कर रही थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक वो पहुंचने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर दाल नहीं गल सकी। और फिर उसके बाद ये भी खबर आई थी और इसकी तरदीद उस तरह से किसी तरफ से भी नहीं आई कि उन्होंने कुछ जो मिडल ईस्ट के जो रॉयल फैमिलीज़ हैं उनसे भी मीडिएशन की बात की थी। तो बहरहाल राब्ते ख़त्म नहीं होते, राब्ते जो होते हैं वो चलते रहते हैं और राब्ते बहाल रखने में कुछ लोगों की आफियत होती है।